कि अधिक से अधिक जीत कराने वाली जो पार्टी है उनको अधिक से अधिक सीटें दें। आप लोगों को अधिक सीट मिलनी बिल्कुल मिलनी चाहिए, क्यों नहीं मिलनी चाहिए। उनको अगर मुख्यमंत्री बनना है तो मुख्यमंत्री बनने के लिए सबसे विश्वसनीय पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी से विश्वसनीय कौन पार्टी हो सकती है। जब स्ट्राइक रेट हमारा आप देख रहे हैं, लोकसभा में देखे, विधानसभा में देखे, तो हम लोग को ज्यादा सीट अगर मिलेगा तो ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। कि भाई अब नीतीश कुमार जी से बिहार बहुत आगे नहीं जाएगा। अब ये कुछ हैं भी नहीं, अब इनके ऊपर जो है बीजेपी है और बीजेपी बिहार को पीछे ले जाना चाहती है। हमारी यही कोशिश है कि तमाम जो आंदोलन है इसको एक जगह जुटाया जाए 9 मार्च को और ऐलान किया जाए कि नीतीश जी से अब बिहार आगे नहीं जाएगा। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। चुनावी साल है, लगातार सभी पार्टी अपने स्तर से 2025 की तैयारी कर रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर नीतीश कुमार यात्रा पर हैं और साथ में तेजस्वी यादव भी यात्रा पे हैं। लेकिन अब भाकपा माले यानी कि लेफ्ट के द्वारा बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है। मार्च में बदलो बिहार महाजुटान होगा। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रामबली सिंह यादव हैं, भाकपा माले के विधायक हैं। कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं, बड़ी कार्यक्रम, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी यात्रा पे हैं। जी जी बिल्कुल, बहुत बड़ा कार्यक्रम है। 9 मार्च को गांधी मैदान पटना में बदलो बिहार महाजुटान ये कार्यक्रम है और इसकी तैयारी में पद यात्राएं होगी फरवरी महीना में और इसकी तैयारी में 23 जनवरी को गया में परमंडल स्तर का समागम हो रहा है। तो ये सब हम लोग की तैयारी है। नाम है बदलो बिहार महाजुटान, नाम के पीछे क्या है? देखिए, नाम के पीछे 2 चीजें हम लोग का है। चूंकि ये बिहार का जो बदलाव जो बार बार अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं, लेकिन जो रिजल्ट निकला, बोलते हैं भाई विकास हम ही सब कुछ किए हैं। अब तो इतना बोल दे रहे हैं कि लोग इसको मजाक बना दे रहे हैं। हम ही थे तो लोग कपड़ा पहनते थे, हम ही थे, इस तरह की बात वो बोल रहे हैं। लेकिन इसकी सच्चाई, जब बिहार में जातीय गणना हुआ और आर्थिक सर्वे हुआ, वो सामने आ गया कि करीब 34%, 94.5 लाख परिवार 6,000 से भी कम मासिक आय पर किसी तरह जिंदा है। तो आप क्या बिहार को बदले थे? बिहार को बदले क्या थे आप? क्या विकास आपने कराया? आज के इस महंगाई में जहाँ 1,000 रुपया के मोदी जी जो है गैस सिलेंडर दे रहे हैं, जहाँ 1 महीना का बिल 1 सप्ताह में स्मार्ट मीटर ठोक करके सरकार थोपना चाह रही है, इस महंगाई में 6,000 रुपया पर लोग जिंदा हैं किसी तरह से। तो इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि इसी से ये उभर कर कई चीज सामने आ गई है। तो हम लोगों ने इसी को एजेंडा बनाया है कि भाई अब नीतीश कुमार जी से बिहार बहुत आगे नहीं जाएगा। अब ये कुछ हैं भी नहीं, अब इनके ऊपर जो है बीजेपी है और बीजेपी बिहार को पीछे ले जाना चाहती है उस पुराने युग में। तो हम लोग तो हमेशा नया करने के लिए आगे बढ़ने की सोचते हैं। तो इसी को लेकर के हम लोग ये बदलो बिहार महाजुटान आयोजित किए हैं और ये हमारा एजेंडा नहीं है। ये बिहार बदलने की लड़ाई गर्दनी बाग में रोज लड़ी जा रही है। बीपीएससी परीक्षार्थियों का हम लोगों ने देखा, रसोईया का देखा, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, शिक्षक, बड़े बड़े आंदोलन हुए और अभी भी बड़े बड़े आंदोलन की तैयारी में विभिन्न तबका है। तो इन्हीं आंदोलनों के एकजुट करके हम लोग कह रहे हैं कि भाई जब सभी लोग चाह रहे हैं कि अब ये सरकार बिहार को आगे नहीं ले जाएगी, तो अलग अलग जो लड़ रहे हैं एक जगह क्यों नहीं हम लोग जुटते हैं। हमारी यही कोशिश है कि तमाम जो आंदोलन है इसको एक जगह जुटाया जाए 9 मार्च को और ऐलान किया जाए कि नीतीश जी से अब बिहार आगे नहीं जाएगा, अब बिहार बदलना है। तो यही तो है मेरा एजेंडा। मतलब इसमें सभी जो रसोईया हो गए या स्वास्थ्य विभाग के जो वैसे एम्प्लॉय हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं या बीपीएससी अभ्यर्थी है, तमाम सभी लोग इसमें। जी जी, मुख्य मुद्दा इसी पर है। इसके साथ साथ देख रहे हैं कि जलहलत है बिहार में। जब इतनी भारी गरीबी उभर कर सामने आई आर्थिक सर्वे में, तो सरकार से बहुत बड़ी मांग नहीं थी कि 200 यूनिट बिजली फ्री करो और पुराना बिजली बिल माफ कर दो। क्योंकि झारखंड ने कर दिया, दिल्ली ने कर दिया, पंजाब ने कर दिया। आप जानकारी मिलने के बावजूद भी ये नहीं कर रहे हैं
इसके साथ साथ जो महिलाएं हैं, हम करें कि आज कार्यक्रम हुआ बिहार विधानसभा में, खाना बनाने वालों को वेतन मिला कि नहीं मिला? खाना जो बनाता है वो फ्री में बनाता है खाना। तो हम कह रहे हैं कि जिस तरह से अफसर हैं ये काम करते हैं, उनको खाना बनाने के लिए माने वेतन पर नियुक्त है लोग, तो हमारी बहनें जो मजदूरों को खाना बना करके देश के विकास में योगदान करती है, जो किसानों को खाना बनाकर देश में योगदान करती है उसके देश के विकास का, तो क्या उनको जो है महिलाओं को पेंशन नहीं मिलना चाहिए? झारखंड ने कर दिया, झारखंड ने पेंशन कर दिया महिलाओं को, सभी महिलाओं को। तो बिहार में हम लोग कह रहे हैं कि जितने भी बिहार में महिलाएं हैं, चाहे वो किसान घर के हों, मजदूर घर के हों, सारे महिलाओं को कम से कम 3,000 रुपया प्रति माह एक पेंशन मिले, ताकि उसका उत्साह बढ़े, किसानों को खाना बनाकर खेत में भेजे, मजदूरों को भोज भेजे, बिहार विकास करे। कृषि प्रधान इलाका है, तो ये हमारा एजेंडा है और इसी एजेंडा के साथ ये हमारा बदलो बिहार महाजुटान कार्यक्रम है। महागठबंधन के तमाम जो पार्टी है, कांग्रेस हो गया या आरजेडी हो गया, तमाम ये लोग भी शामिल होंगे इस जुटान? नहीं, इसमें तो भाकपा माले द्वारा ये आयोजित है। अब हमारे जो नेतृत्वकारी टीम है वो उनको आमंत्रित करे अलग बात है, लेकिन ये मैंने भाकपा माले के बैनर से हो रहा है जी। एक सवाल रहेगा कि जिस तरह से लोकसभा में देखा गया 3 सीट आप लोगों को मिला था, 2 सीट पे आप लोगों की जीत हुई थी, एक सीट आप लोगों ने हारी, तो पहले से बेहतर स्ट्राइक रेट रहा है लोकसभा चुनाव में, परफॉर्मेंस भी रहा है। और पिछली 2020 की बात कर लिया जाए तो 19 सीट आप लोग को विधानसभा मिला था, तो क्या लग रहा है कि 2020 वाले फार्मूला में विधानसभा पे लड़िएगा या आगे और भी ज़्यादा सीट? देखिए, हम लोग के तो जनता के मुद्दों के साथ सड़क पर भी लड़ते हैं और सदन में भी लड़ते हैं। सदन में हम तो जनता को कहेंगे कि आपकी लड़ाई अगर तेज हो, ऐसी अगर आपकी भावना है, तो आप बड़ी संख्या में संघर्षशील ताकतों को भेजिए बिहार विधानसभा में। दूसरा सवाल है कि जब बिहार बदलेगा तो सरकार बदलेगी, जब सरकार बदलेगी तो कोई मुख्यमंत्री होंगे, तो जो मुख्यमंत्री होंगे ये तो उनका टास्क है कि अधिक से अधिक जीत कर आने वाली जो पार्टी है उनको अधिक से अधिक सीटें दें। आप लोग को अधिक सीट बिल्कुल मिलनी चाहिए, क्यों नहीं मिलनी चाहिए? उनको अगर मुख्यमंत्री बनना है तो मुख्यमंत्री बनने के लिए सबसे विश्वसनीय पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी से विश्वसनीय कौन पार्टी हो सकती है? दूसरा सवाल है कि अधिक से अधिक विधायक जीतेंगे तभी तो भाई मुख्यमंत्री बनेंगे। तो हम जरूर कहेंगे कि जब स्ट्राइक रेट हमारा आप देख रहे हैं, लोकसभा में देखें, विधानसभा में देखें, तो हम लोग को ज्यादा सीट अगर मिलेगा तो ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। और जो सरकार नई बदले हुए बिहार की जो नई सरकार होगी तो निश्चित रूप से उसको बड़ी ताकत मिलेगी। कितना सीट भाकपा माले को मिल जाएगा कि मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बन जाए? अब हम तो समझते हैं कि अभी हम जिस कमेटी में है, राज्य कमेटी में है, इस तरह की अभी तो कोई हम लोग की बात हुई नहीं है, लेकिन हमारे जो नेतृत्व हैं बिहार के, देश के, वो निश्चित रूप से वो एक बेहतर डिमांड तो करेंगे ही, और बेहतर डिमांड हमारा बनता है। आपने 19 सीट दिया, हम लोग 12 जीत कर आ गए। आपने 3 सीट दिया, 2 सीट हम लोग जीत करके आ गए। झारखंड में भी 3 सीट दिया, 2 सीट हमने जीत गए। तो हमारा जो रेट है, और दूसरी बात है कि आप जानते ही हैं कि जनता के मुद्दों से हम कोई समझौता नहीं कर सकते, चाहे सरकार के समर्थन करते रहे या विपक्ष में बैठे। तो ऐसी स्थिति में कितना अनुमान आता है, कितना सीट मिलेगा, कितना अनुमान? अब ये हम तो नहीं कह सकते, चूंकि हम आप ही के विधायक हैं, महबूब आलम आपके पार्टी के हैं, कह रहे हैं कि 60 सीट हम लोग को चाहिए। अब वो विधायक दल के हमारे नेता भी हैं, इसलिए वो अगर बोल रहे हैं तो हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। सहमत है उनकी बातों से आप? क्यों नहीं भाई, हमें अधिक से अधिक अगर सीटें मिलेगी तो हम क्यों नहीं सहमत होंगे। तो इस बार बढ़ेगा या उतने पे लड़िएगा? अब देखिए, ये तो हमारा नेतृत्व का काम है, हमारा वो काम नहीं है। हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी में एक जो हम लोग मनोनीत कर देते हैं या पावर जो एक हम दे देते हैं, तो हम लोग उन पर भरोसा करते हैं। और निश्चित रूप से हम महागठबंधन के जो अन्य दल हैं, घटक दल हैं, उनसे भी हम उम्मीद करेंगे कि भाई हारने के लिए कोई थोड़े उम्मीदवार होगा, कोई हारने के लिए न उम्मीदवार होगा न पार्टियां लड़ेगी, जो जीतेंगे उसी को लेकर के तो सरकार बनेगी। तो स्ट्राइक रेट अगर भाकपा माले का ज़्यादा है तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी महागठबंधन के घटक दल इसका इनकार करेंगे। अधिक से अधिक सीट हमको देंगे, देना भी चाहिए, तो हमें तो लग रहा है। और बाकी तो जन मुद्दे हमारे लिए सबसे
लोकप्रिय है। हम चाहेंगे कि इस चुनाव में भी जो इधर से उधर बात बना करके ये चुनाव को लोग मजाक जो बना देते हैं, हंसी खेल का विषय बना देते हैं, उसके जगह पर जिस जन मुद्दों को लेकर के हम बदलो बिहार महाजुटान कार्यक्रम जो आयोजित किए हैं वो जन मुद्दे चुनाव का एजेंडा हो। इससे असर पड़ेगा विधानसभा? बिल्कुल बिल्कुल असर पड़ेगा। आखिर विधानसभा में क्यों हम लोग जीत कर आएंगे? जनता के लिए जीत कर आएंगे। तो जनता का जो सवाल है वो सवाल अगर चुनाव का सवाल ना बने तो फिर चुनाव का क्या माने मतलब है। इसलिए हम चाहेंगे कि जन मुद्दों को जो है इस चुनाव में एजेंडा बनाया जाए। और दूसरा सवाल है कि सच में जो स्ट्राइक रेट हमारा है उस हिसाब से हमको हाँ बिल्कुल मिलना चाहिए। तो आपने देखा हमारे साथ भाकपा माले के विधायक रामबली सिंह यादव थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखिए हमारा स्ट्राइक रेट बेहतर है और पहले से बढ़िया परफॉर्मेंस है, तो हम लोग को अधिक से अधिक सीट मिलनी चाहिए और हम लोग को अधिक सीट मिलेगी तो मुख्यमंत्री भी बदलेंगे, यानी कि सरकार बदलेगी और जो भी मुख्यमंत्री होंगे हमारे विपक्ष में उनका चेहरा वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तेजस्वी यादव को लेकर भी जब सवाल किया गया कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, कितना सीट दिया जाए, लेकिन हालांकि इसको लेकर बोले कि अभी कुछ कहना मुमकिन नहीं है, क्योंकि हमारे पार्टी में तय होता है जिसको पावर मिलता है वही सीटों को लेकर बातचीत करता है। बहरहाल खबर इतना ही। इससे तमाम खबर बने रहे। फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में उपलब्ध है रेडियोलॉजी की अत्याधुनिक एवं उन्नत सेवाएं। 4D अल्ट्रासाउंड एवं साउंडलेस 1.5 टेस्ला MRI जैसी हाईटेक जांच उपकरणों से सटीक जांच के साथ कुशल डॉक्टर्स के द्वारा समुचित उपचार की सेवाओं के लिए NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। नई का साल मुबारक हो चाचा। मुबारक। जब तक इस सरकार बा तब तक नया साल मुबारक। का बात करत बाड़? बात ई बा, साल चाहे नया होके फिर चाहे हमार जिंदगी में तो बस दुख है, दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा। फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला, ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा, फिर से बाहर जाए के सोचे के पड़ रहा है कि सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक हुई। नया साल तो तब मुबारक हुई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।